Hello students, hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो है फर्स्ट पोएम कर रहे थे माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है पोइटस जो हैं कमला दास किसकी बात कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, अपनी मदर के साथ जो उनका बॉन्ड है और किस तरह से उनको लॉस करने का जो एक चिंता हो रही थी, उन्हें वरीड थी बहुत ज़्यादा कि क्योंकि उनकी कितनी उम्र हो गई थी, शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। तो उन्हें लग रहा था कि अब जो है बहुत ज़्यादा वो ओल्ड हो गई थी, वीक हो गई थी। तो उन्हें एक डर था अंदर कि अब मैं जो है, क्योंकि वो बाहर जा रही थी, जैसे हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। तो उन्हें जब वो अपनी मदर को देख रही थी तो उनको जो है पेन हो रहा था, शी फील पेन। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट पोएम थी माय मदर एट 66। आई होप आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो एक मदर का और डॉटर का जो एक बॉन्ड होता है, एक रिलेशन होता है। और यहाँ पे जो है कमला दास ने जो है अपने एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे शेयर किया है कि किस तरह से जब वो जो है अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट में जा रही थी, तो उनको जो है एक जो है क्या फील कर रही थी वो, और किस चीज का पेन था, वो अपनी मदर को खोने का था, उनसे सेपरेट होने का था, राइट। तो किस तरह से लास्ट में जो है वो, और इससे जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी, और किस तरह से उन्होंने अपने माइंड को चेंज करने का, डाइवर्ट करने की कोशिश करी थी, और लास्ट में जो है वो अपनी मदर बोलती हैं सी यू सून अम्मा। क्लियर। तो ये हमने जो है पोएम पूरी पढ़ी थी, और जो है लास्ट वर्ड्स क्या थे उनके, सी यू अम्मा। और उन्हें लगता था कि मे बी जो है ये लास्ट मीटिंग हो सकती है उनकी मदर की। तो ये डर जो है उनके अंदर जो है माइंड में चल रहा था, राइट। तो ये हम पहला पैराग्राफ जो है हम स्टैंजा जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो पेरेंट्स होम से जो है फ्राइडे का मॉर्निंग थी, और किस तरह से उनकी मदर उनके बगल में बैठी हुई थी, और उन्होंने जो है उनके फेस को जो है किस से तुलना करी थी। तो कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि पोएटिक डिवाइस हमने जो है कुछ डिस्कस करे थे कि यहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है। तो इसको साइड बाय साइड हम करते जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे है फेस एक्शन लाइक। अब कल मैंने आपको बताया था कि सिमिली क्या होता है। सिमिली होता है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। दो वर्ड हम यूज करते हैं, एज और लाइक, और कंपेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड सिमिली, राइट। तो यहाँ पे है फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। तो यहाँ पे जो है डेड बॉडी जो है ह्यूमन डेड बॉडी से जो है तुलना की है, मुर्दे से जो है उन्होंने किसकी, अपनी मदर की फेस की है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सिमिली है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमिली। तो क्लियर हो गया होगा कि सिमिली पोएटिक डिवाइस क्या है। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज एंड लाइक। दूसरा उन्होंने कहाँ पे ये यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस, लेट विंटर मून से जो है उन्होंने अपनी मदर की तुलना की है। तो मे बी इट इज इन थर्ड स्टैंजा एस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पे भी जो है क्या है पोएटिक डिवाइस, सिमिली। क्लियर। तो जहां पे लाइक और एज वर्ड्स यूज होंगे वहां पे पोएटिक डिवाइस होगा सिमिली, राइट। इसी तरह से जो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पोएम हम कर चुके हैं, समरी हमने कर ली है। तो पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप लोग ध्यान से सुने, व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी टू एनिमल और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे जो है
किस क्या कहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन वर्ड यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे बच्चों ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पे क्यों है यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ट्रीज के मूव करते नहीं। स्प्रिंटिंग माने क्या होता है बच्चों, रनिंग फास्ट, राइट। तो ट्रीज नहीं करते, परंतु यहाँ पे ह्यूमन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ह्यूमन चलते हैं, राइट। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को किससे तुलना करी है उन्होंने, किस में जो है पर्सोनिफाइड करा है, ट्रीज से। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पे जो है कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये सब पोएटिक डिवाइस कर रहे हैं हम। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी टू एनिमल, प्लांट और नॉन लिविंग थिंग्स, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है हमारा बच्चों क्या है, ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो ट्रीज जो है हमारे मूव नहीं करते, परंतु यहाँ पे जो है उनको बोला गया है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग। क्लियर। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा है बच्चों मेटाफर। अब सिमिली और मेटाफर में जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सिमिली होती है कि जब मैं एज और लाइक वर्ड यूज करके कंपेयर करते हैं, बट इन मेटाफर क्या करते हैं हम, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, राइट। क्या है, इट इज मेटाफर, क्या है, इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जहां पे हम एज और लाइक यूज नहीं करते हैं उसे बोलते हैं हम मेटाफर। तो यहाँ पे जो है मेटाफर कहाँ पे यूज हुआ है, मदर। देखते हैं, लेट्स सी। तो मदर की तुलना यहाँ पे किससे करी है, मैरी चिल्ड्रन। क्लियर। द मैरी चिल्ड्रन इज प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन क्या है, मैरी चिल्ड्रन क्या है, बच्चे खुश हैं, राइट। और जो उनकी मदर हैं वो कैसी हैं, पेल हैं, वीक हैं। तो कंपेयर करा है दोनों का, और यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं करा है, ना लाइक यूज करा है, ना एज यूज करा है, डायरेक्ट कंपैरिजन करा है मैरिड चिल्ड्रन से। नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन। अब रेपिटेशन क्या है, जैसे किसी भी वर्ड का या क्लॉज का उसको जो है बार बार यूज करते हैं, उसको बोलेंगे हम रेपिटेशन। तो रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट ए पोएटिक इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट इन अ पोएम। जैसे यहाँ पे बच्चों यूज हुआ है स्माइल स्माइल स्माइल। तो 3 बार जो है स्माइल यूज हुआ है, स्माइल स्माइल स्माइल। तो क्या है ये, रेपिटेशन। तो रेपिटेशन क्या होता है बच्चों, कि जब हम जो है पोएम को और अच्छा बनाने के लिए, टू क्रिएट ए पोएटिक इफेक्ट इन अ पोएम, देन इट इज कॉल्ड रेपिटेशन। नेक्स्ट इज योर अलिट्रेशन। अब अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, कि अलिट्रेशन होता है कि इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। अब आपको पता होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। तो वॉवल्स होते हैं बच्चों, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। तो 5 वॉवल्स होते हैं, और वॉवल्स को छोड़ के जितने हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे जो है क्या है कि अलिट्रेशन होता है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ ए पोएम। किसी भी लाइन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे है अलिट्रेशन, दैट थॉट। अब देखो टी और टी,
टी और टी, तो यह क्या है हमारा, टी क्या है, थॉट, दैट, थॉट, तो कॉन्सोनेंट साउंड है दोनों में, क्लियर, और एक ही लाइन में है, तो इसको बोलेंगे हम अलिट्रेशन। अलिट्रेशन, क्लियर। नेक्स्ट कहाँ पे है देखते हैं बच्चों पोएम में, माई मदर, एम एम, माई मदर, तो जहां पे भी आपको दिखता है कि रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो वहां पे जो है आप क्या लिखेंगे, अलिट्रेशन। तो ये सारे हमारे क्या है, पोइटिक डिवाइस हैं जो हमने अभी लिखे हैं। या एक जगह है, आई सेड सी यू सून, सेड, सी, स, एस, 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 तो यहाँ पे भी क्या है, अलिट्रेशन। एस एस, क्लियर, सेड, सी, सून, तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, रिपीट होगा, वहां पे क्या होगा, अलिट्रेशन। और रिपीटेशन मीन्स जहां पे हम कोई वर्ड या कोई फ्रेज या जो है हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, उसको बोलेंगे रिपीटेशन। तो ये हमारे पोएटिक डिवाइस थे, क्लियर। और मेटाफर जैसे अभी मैंने बताया, मैरी चिल्ड्रन, वो भी लिख लेते हैं। मैरी चिल्ड्रन, तो यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन में क्या है बच्चों, मेटाफर। किससे तुलना करी है, मदर की, मैरी चिल्ड्रन से। यहाँ पे क्योंकि बच्चे जो हैं क्या है, उनमें लाइफ है, एनर्जेटिक है, राइट, और दूसरी तरफ जो मदर हैं वो क्या है, लाइफलेस और पेल है, वीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन करा है किससे, मदर से। तो मेटाफर और सिमिली में जो है यही डिफरेंस मैंने आपको बताया। अगर एज और लाइक करके वर्ड यूज हुए तो सिमिली है, और अदरवाइज अगर डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे किससे करा है, मैरी चिल्ड्रन से। कि बच्चे जो हैं कैसे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, एनर्जी है, एनर्जेटिक है, लाइफ है, क्लियर। तो ये जो है हमारे पोएटिक डिवाइस थे। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से जो है क्वेश्चंस आए हैं। तो कल हमने जो है ये समरी रिवाइज करी थी। अगर फिर भी आपके कहीं समझ में नहीं आएगा, और पोएट को क्या था, मेनली जो था क्या प्रॉब्लम थी कि उनकी मदर जो है शी वाज गेटिंग एजिंग, कि मतलब बूढ़ी हो रही थी, ओल्ड हो रही थी, गेटिंग ओल्ड, और उनको डर था, क्या क्या डर था, कि उनकी मदर को खोने का डर था, और वो ये नहीं चाहती थी, डिड नॉट वांट टू लॉस हर मदर, क्लियर। तो कमला दास ने यहाँ पे, अब हम देखेंगे बच्चों जो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक आते हैं बच्चों आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप के। तो आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आप जो है अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी होते हैं। तो अभी हम जो है क्वेश्चंस करते हैं, देन वी डिस्कस द, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि एग्जाम में जो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे हमें सॉल्व करना है, क्लियर।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, क्योंकि 20-30 वर्ड्स के भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द पोएम, तो पोएम आप जो है अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखें, और क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो बहुत इजी होता है आपको सॉल्व करने का। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। अब यहाँ पे जो है क्या पूछा गया है कि किस टाइप का पेन और दर्द एक दैट द पोएट फील्स, पोएट किस टाइप का जो है दर्द जो है फील कर रही थी। When the poet feels how aging mother, कि उनकी मदर जो है she was getting old, तो aging mother who is about to die, she felt the pain of losing her, उनको खोने का डर था उनको। This is similar to the pain which she used to feel if her mother was not near her. She feels that as her mother is growing old and pale, और उन्हें लग रहा था कि उनकी मदर जो है बहुत ज्यादा ओल्ड हो रही हैं, वीक हो रही हैं, पेल हो रही हैं, she will die soon and they will get separated, और उनको हमेशा ये डर रहता था कि उनकी मदर मर जाएंगे और वो जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ये डर था उनके अंदर, क्योंकि टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन। सबको पता है अगर हम यहाँ आए हैं तो एक दिन जो है हम में जाना है, तो टाइम एंड डेथ never spare anyone, not even the poet's mother, and so she has to, मतलब यही डर था कि उनको कि खोने का है और एक दिन उन्होंने भी जाना है, तो ये जो है डर था उनको सेपरेट होने का एक दूसरे से, तो ये पेन था, दिस टाइप ऑफ पेन। Why are the young trees described as sprinting? अब यहाँ पे बोला गया है कि यंग ट्रीज को जो है स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि स्प्रिंटिंग क्या है, हमारा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, रनिंग फास्ट, और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, ह्यूमन का है, कि मतलब हम जो है तेज चलते हैं, दौड़ते हैं, बट जो है ट्रीज नहीं दौड़ते हैं। क्लियर? तो इसकी तुलना किससे करी, यंग ट्रीज से। जैसे अभी हमने जो है पोएटिक डिवाइस करे थे, इसीलिए पहले करे थे क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, राइट, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं स्प्रिंटिंग को किससे, यंग ट्रीज। वाइल द पोएट वॉज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट, जब जो है पोएटेस कहाँ जा रही थी, अपनी मदर के साथ कहाँ जा रही थी, एयरपोर्ट में जा रही थी। She saw the trees beside the road which seemed to be, लग रहे थे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा था हमने कि जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं या कहीं लॉन्ग जर्नी के लिए जाते हैं और स्पीड में रहते हैं, तो हमें लगता है कि जितने भी ट्रीज हैं, जितनी बिल्डिंग है, मे भी जो है ये हमारे साथ दौड़ रही है, तो सीम टू बी रनिंग फास्ट एज शी वॉज ट्रैवलिंग इन अ कार। किसमें जा रहे थे, वो कार में जा रहे थे, उनकी मदर भी जो है उनके साथ थी, और उन्हें लग रहा था कि ये सारी चीजें जो है यंग ट्रीज जो है उनके साथ क्या कर रही हैं, चल रही हैं। इट सीम्ड एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, और कैसा लग रहा था कि वो भी रनिंग फास्ट। हियर द पोएट ट्राइज टू शो द डिफरेंस बिटवीन हर पेल एंड वीक मदर हु लुक्ड लाइक कॉप्स एंड द ट्रीज दैट वर रनिंग एंड वर फुल ऑफ लाइफ। मैंने दोनों से कंपेयर करा है कि यंग ट्रीज जो हैं अभी भी ऐसे इतने एनर्जेटिक है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो उनकी मदर है वो कैसी हैं, किससे तुलना करी है, लाइक अ कॉप्स। तो यहाँ पे सिमिली है कि लाइक अ कॉप्स। क्लियर? ट्रीज दैट वर रनिंग एंड वर फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग मीन्स मतलब दौड़ नहीं सकते हैं वो, क्लियर, चल नहीं सकते, तो ट्रीज की तुलना किससे करी है, मदर से करी है कि ट्रीज जो है दैट वर रनिंग एंड फुल ऑफ लाइफ। सीम कर रहे हैं बट कंपेयर करा उन्होंने अपनी मदर से। Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes, right? A poet brought in the image, किस टाइप की इमेज बनाना चाहिए था, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मैरिड चिल्ड्रन, इनकी तुलना किससे करी है, अपनी मदर से, कि ये जो है इतनी लाइफ है, फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जेटिक है। ऑन द अदर हैंड उनकी जो मदर है बहुत ज्यादा पेल है, और कैसे जो है डे बाय डे जो है उनकी जो हेल्थ है वो डिके हो रही है, गिर रही है। द पोएट ब्रिंग्स इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन टू शो द डीप कंट्रास्ट बिटवीन द जॉय हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जैसे बच्चों से तुलना करी मैरिड चिल्ड्रन,
क्लियर? तो यहाँ पे मेटाफर है, तो हम पोएटिक डिवाइस पहले कर चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा. विच कैन बी सीन इन द मैरिड चिल्ड्रन एंड द पैसिविटी ऑफ लाइफ विच कैन बी फेल्ट बाय लुकिंग एट द एशन, जो है उनका जो मदर का फेस था, जो मुरझाया हुआ फेस था. ओल्ड मदर हु इज ओल्ड एंड डिके, मतलब डे बाय डे जो है हेल्थ क्या हो रही थी उनकी, डाउन हो रही थी. Why has the mother been compared to the late winter moons? तो लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करा था? अब पूरी पोएम में आपको एक ही बात पता होगी कि उनकी मदर जो थी क्या हो रही थी, डे बाय डे जो है ओल्ड हो रही थी. शी वॉज गेटिंग ओल्ड, पेल, वीक. तो उन्हें जो है हर क्वेश्चन में वही है, थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है आपको कंपेयर जो है उन्होंने अलग अलग चीजों से करा है. द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून बिकॉज द मून इन द लेट विंटर सीजन इज डिम एंड अपीयर्स लाइफलेस. धीमा सा लगता है, उतनी रोशनी नहीं रहती, चमक नहीं रहती है विंटर के मून में. दैट इज वाई कि यहाँ पे पोएटस ने कंपेयर करा हुआ है उनको लेट विंटर मून से. इट डज नॉट लुक शाइनी. सिमिलरली द पोएट्स मदर ड्यू टू एजिंग has become dull. Her color is similar to that of ash. It looks dull and has lost its youth. She looks like corpse. अब बस दो तीन चीजें जो हैं आपको कीप इट इन माइंड कि क्या है. उनकी वाइफ की, उनकी मदर की जो है तुलना किससे करी है? कॉप्स से करी है, लेट विंटर मून से करी है, और मैरी चिल्ड्रन से करी है, स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग से करी है. तो ये सारे वर्ड जो है आपको अपने माइंड में रखने. क्लियर? और किस तरह का पेन था ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? सी यू सून अम्मा. शो, अब ये क्या शो करता है? क्योंकि अपनी फीलिंग्स को वो हाइड करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा. शो द पेन एंड फियर. एक दर्द था और एक डर था. ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी मदर को खोने का था. कमला दास को क्या था? अपनी मदर को खोने का दर्द था और एक डर था. दोनों चीजें थी, दर्द भी और डर भी था. बट शी स्माइल्स एंड लुक्स एट हर मदर टू गिव हर एलिंग मदर एश्योरेंस. मतलब वो अपनी मदर को जो है स्माइल करके ये बताना, मतलब एश्योर कराना चाहती थी दैट शी विल मीट हर सून, कि जल्दी ही जो है वो फिर से मिलेंगे. Here one can easily see that she is trying to hide her real feeling of pain and fear. और वो यहाँ पे जो है अपनी फीलिंग को, जो उनको पेन था और जो उनको फियर था, उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी. हर मदर एंड ट्राई टू कंसोल herself and her mother that they both will be able to see each other again. और स्माइल करके वो यही बताना चाहती थी, और ये बोल के कि see you soon अम्मा, कि definitely they will meet again. क्लियर? तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे. अब हम देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बच्चों कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको जो है आपको किस तरह से सॉल्व करना है कि पैसेज दिया, स्टैंजा दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट अपने आप जो है आंसर्स देने. तो ये आप लोग जो है अटेम्प्ट जरूर करें. My mother at 66. By Kamala Das. तो किसने लिखी है? ये कमला दास ने लिखी है. आपको क्लियर हो गया होगा. जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये आपका 2009 में भी आया है. तो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? रीड द एक्सट्रैक्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट. Extract given below
and answer the questions that follow. क्लियर? तो इस टाइप के कोई से भी पोएम का आएगा आपको, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको जो है क्वेश्चंस कराएंगे। तो फर्स्ट पैरा जो है स्टैंजा है आपका, ड्राइविंग फ्रॉम से लेके थॉट अवे, क्लियर? अब जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं नीचे दिए हैं, वेयर वाज द पोएटस ड्राइविंग टू, दिस इज, अब ये बच्चों आया है आपका 2009 में आया है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर was the poetess driving to? तो इस आंसर इज वेरी इजी, आपको याद होगा कहां से कहां जा रही थी, ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। आंसर क्या है इसका? The poetess was driving, यहां से आपको लिखना है, driving to Cochin Airport. Cochin Airport. और अगर आपको थोड़ा सा और लेंथी करना है तो आप यू कैन राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द पोएटस वाज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल पूछा है, वेयर वाज द पोएटस ड्राइविंग टू, द पोएटस वाज ड्राइविंग टू कोचीन पोर्ट, इधर ऐसे लिख सकते हैं, और द पोएटस वाज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। What did the poetess notice about her mother? आई होप आप लोगों को जो है आंसर जो है बहुत इजी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, और पोएम भी बहुत सिंपल सी थी। What did the poetess notice about her mother? तो क्या नोटिस किया था? तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, द पोएटस, यहाँ पे हो जाएगा नोटिस्ड अबाउट हर मदर नोटिस का क्या हो जाएगा? नोटिस। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कराया था, डिड करके क्वेश्चन होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नोटिस क्या नोटिस करा था? द पोएटस नोटिस्ड हर मदर वाज dozing and her mouth was open. कि इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग ही हमें जो है यहाँ पे तुलना करनी है अदर, और यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंजा में आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज ओपन माउथ, ठीक है, माउथ वॉज ओपन।
और कोप से भी जो है तुलना करी थी उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने मुर्दे से जो है तुलना करी थी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द फेस of her mother been compared to a corpse? Answer is the poetess. The face has been compared to a corpse. ये तो क्वेश्चन में से because her mother's face was as pale as corpse. क्लियर? तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये आपका जो है 2009 में जो है आ चुका है, और इसी तरह से जो है नेक्स्ट और आपके 20-30 वर्ड्स के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो आप जो है इसको घर में जाके रिवाइज करें। तो बच्चों, आज हमने कंप्लीट करी है अपनी पोएम माय मदर एट 66, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, और जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एक स्टैंजा दिया रहेगा और आपको जो है उसी के आंसर्स जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन आता है 20-30 वर्ड्स का आता है, और वो जो है आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो आप लोग जो है इसको घर में जाके रिवाइज करें, और फिर भी अगर आपको जो है कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।